दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू इतनी फिजूल खर्ची मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी अपनी माँ पापा की लाडली बेटी थी। इसी कारण वो स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। उसका ये जिद्दीपना उसके सारे गुणों पर भारी पड़ता था। जिद्दीपने के साथ साथ एक और आदत थी उसकी, जिससे उसकी माँ पापा भी उससे बहुत परेशान थे। और उसकी वो आदत थी फिजूल खर्ची। रागिनी के माँ पापा उसे समझाते भी थे, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत नहीं बदलती थी। धीरे धीरे रागिनी बड़ी हो रही थी और रागिनी के पापा विनोद जी उसके लिए लड़का भी ढूंढने लगे थे। जल्दी ही उसकी शादी एक अच्छे घर में तय हो गई थी। 2-3 महीने बाद ही उसकी शादी भी हो गई। जिद्दी सी रागिनी एक बड़े घर की छोटी बहू बन गई। रागिनी के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनका बच्चा रिंकू और उसका पति आलोक था। शादी के बाद भी रागिनी की आदतों में बदलाव नहीं आया और न ही उसने उन्हें बदलने की कोशिश की। ससुराल में रागिनी की ये आदत सभी को बहुत बुरी लगती थी, स्पेशली उसकी सास और जेठानी को। लेकिन वो लोग सहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने इग्नोर करना ही शुरू कर दिया। सब ऐसे ही चल रहा था। रागिनी का ससुराल में पहला बड़ा त्योहार दिवाली भी नजदीक आ रहा था। उसके लिए शॉपिंग की सूची रागिनी की सासू माँ ने बना दी थी। आज शाम को तुम दोनों बाजार चले जाना और दिवाली के लिए ये शॉपिंग कर लेना। रागिनी और श्वेता, रागिनी की जेठानी, को सामान की लिस्ट देते हुए दमयंती जी बोली, जी मम्मी जी चले जाएंगे। दोनों ने एक साथ कहा। शाम के समय दोनों बाजार चली गई। रास्ते में भाभी जी मम्मी जी ने तो बड़ी छोटी लिस्ट बनाई है, बस इतनी सी शॉपिंग करेंगे हम लोग दिवाली की। सामान की लिस्ट देखते हुए रागिनी बोली, रागिनी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अलग से ले लेना, मम्मी जी कुछ नहीं कहेगी। रागिनी का 1-2 सामान अलग से लेने मन होगा, ये सोच कर श्वेता बोली, अच्छा भाभी। खुश होते हुए रागिनी बोली, लिस्ट का सामान लेने के बाद रागिनी तुम भी अपना सामान ले लो, श्वेता ने कहा। इतना सुनते ही रागिनी तो लगी शॉपिंग पर। न जाने कितना सामान खरीद लिया उसने, न मोल भाव करती, जरूरत देखती, बस खरीद लेती। ऐसे ही हजारों रुपए उड़ा दिए रागिनी ने। रागिनी चलो अब बहुत हो गई।
गई शॉपिंग। आज तो जरूरत से भी ज्यादा सामान खरीद लिया हमने। रागिनी को इस तरह से फिजूल खर्ची करते देख श्वेता बोली, हाँ भाभी जी, बस एक दो सामान। और ये कहते हुए रागिनी एक और दुकान में चली गई। जितना सामान दमयंती जी ने मंगाया था उससे अलग उतना ही सामान रागिनी खरीद लाई। सामान लॉबी में रख कर रागिनी अपने कपड़े बदलने चली गई। अरे श्वेता, इतना सामान आज क्या पूरा बाजार ही उठा लाई हो घर पर? इतना सारा सामान देखकर दमयंती जी बोली, वो मम्मी जी, ये सब सामान रागिनी लाई है, उसकी पहली दिवाली है। ये सोचकर मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। श्वेता बोली, फिर भी इतना खर्चा, वो भी फिजूल की चीजों पर, बहू को समझाना पड़ेगा। दमयंती जी बोली, खैर दमयंती जी रागिनी को कुछ नहीं कहा। और रागिनी का पहला त्योहार दिवाली ससुराल में बहुत अच्छे से बीता। जब कोई त्योहार आता रागिनी तो दिल खोल कर खर्च करती। जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो दमयंती जी बोली, रागिनी बेटा, सोच समझ कर खर्च किया करो। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और ये तो तुम जानती ही होगी कि संयुक्त परिवार में सब कुछ मिल बांट कर और बराबर किया जाता है। श्वेता को देखो, वो कितनी समझदारी से खर्च करती हैं और बेटा तुम बहुत ज्यादा उलट पुलट चीजों में खर्च करती हो। मम्मी जी, जेठानी जी तो कंजूस हैं, वो तो कुछ खरीदना ही नहीं चाहती। रागिनी बोली, देवरानी जी, मैं कंजूस नहीं हूँ, तुम ही ज्यादा खर्चीली हो। श्वेता ने भी जवाब दिया, क्योंकि रागिनी की इस तरह की फिजूल खर्ची से वो बहुत परेशान थी। मैं खर्चीली हूँ तो अपने लिए हूँ, आपको उससे क्या? गुस्से में रागिनी बोली, ठीक है तो जितना मन आए उतना खर्च करो। ये कहकर श्वेता अपने काम में लग गई, क्योंकि वो जानती थी ये तो वैसे भी हर बात में अपनी ही सलाहती है, जिद्दी जो ठहरी। रागिनी बेटा मेरे पास बैठो। रागिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए दमयंती जी बोली, जी मम्मी जी बोलो। रागिनी बैठते हुए बोली, देखो रागिनी बेटा, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मैंने कभी किसी बात को लेकर तुम दोनों में फर्क नहीं किया, चाहे वो काम हो या प्यार, दोनों को बराबर ही दिया है। तुम श्वेता से ज्यादा शॉपिंग करती हो, ये तो तुम भी मानती हो ना, तभी तो तुमने उसे कंजूस कहा। दमयंती जी रागिनी को समझाते हुए बोली, जी मम्मी जी देखो रागिनी, शॉपिंग के लिए मैंने कभी तुम दोनों को ही मना नहीं किया, लेकिन बेटा हर चीज हिसाब से ही अच्छी लगती है ना।
चाहे वो कुछ भी हो। जब तुम इस तरह से फिजूल खर्ची करोगी तो अपने भविष्य के लिए क्या बचाओगी बेटा? जरूरत के हिसाब से ही हर चीज अच्छी होती है। तुम्हारी इस आदत के कारण तुम्हारी जेठ जेठानी भी अपने भविष्य के लिए नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जब घर का खर्च ज्यादा होगा तो तुम दोनों की हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी ना, और तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हो ये तो गलत बात है। रागिनी बेटा, श्वेता कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती है। बेटा बुरा तो उसे भी लगता होगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। मेरे बाद तो तुम दोनों को खुद ही सब संभालना है। आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे तो यही समझाना था। रागिनी को प्यार से समझाते हुए दमयंती जी बोली, मम्मी जी मैं पूरी तरह से तो ये आदत नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि कम से कम खर्च करूं। रागिनी बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दमयंती जी प्यार से बोली, थैंक यू मम्मी जी, मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। रागिनी बोली, हमेशा खुश रहो। दमयंती जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।